मैं अब तो स्पेशली सारे ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना चाहूँगी और मैं व्यूअर्स को स्पेशली कहना चाहूँगी कि जो लोग बीमार हैं या किसी ना किसी वजह से नहीं जा पा रहे तो वो शो के ज़रिए 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन अवश्य कीजिए। कुछ भी अगर बता सके इस चैत्र नवरात्रि को लेके आने वाले एपिसोड में क्या देखने को मिलेगा, आज यहाँ आपने क्या किया? आज जैसे हम बात कर रहे हैं चैत्र नवरात्रि की, तो इस समय में माना जाता है कि माँ आदिशक्ति स्वयं हमारे बीच आई थी और मैं बस यही प्रार्थना करूँगा कि वो आप सबके परिवार के बीच में आएँ और आपको आशीर्वाद दें। जो भी रोग से जूझ रहे हैं उन्हें रोग मुक्त करें, खुशियाँ प्रदान करें, आपको संतुष्टि मिले। और हर जो इंसान है जो धर्म को मानते हैं, हिंदू धर्म को, वो कहीं ना कहीं मन में एक ख्वाहिश भी रहती है कि इस जन्म में अगर हमको 12 लिंग जाएंगे, तो पर्सनली आपकी ऐसी कोई ख्वाहिश है कि कभी वक्त मिले, समय मिले तो जरूर जाना चाहिए, ऐसा कुछ? मैं सारे ज्योतिर्लिंग जाना चाहूँगी। अब जब मैं शो में एक ज्योतिर्लिंग की यात्रा कर रही हूँ, मुझे और इसके महत्व के बारे में पता चल रहा है, तो मैं अब तो स्पेशली सारे ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना चाहूँगी और मैं व्यूअर्स को स्पेशली कहना चाहूँगी कि जो लोग बीमार हैं या किसी ना किसी वजह से नहीं जा पा रहे तो वो शो के ज़रिए 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन अवश्य कीजिए। मुझे लगता है कि ये एक कृतज्ञता हमें भगवान शिव को दिखानी चाहिए ज्योतिर्लिंगों की यात्रा पूर्ण करके। जानते हैं क्यों? क्योंकि केवल हमारे लिए, मनुष्य जाति के लिए, उन्होंने अपनी ही पत्नी माता पार्वती से पृथक हुए, ज्योतिर्लिंगों में विभक्त हुए। क्यों? ताकि जो हमारे बीच स्वार्थ आ गया था उस स्वार्थ को काट सकें। वो लोग वहां आए, पूजा अर्चना करें और वो उनको उनके स्वार्थ पर विजय दिला सकें। तो मैं कहता हूं कि आप केवल उनकी ओर कृतज्ञ होने ही चले जाइए कि भगवान भोलेनाथ, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे लिए अपने जीवन में इतना बड़ा त्याग किया। आखिरी सवाल, काफी समय हो गया है कि शो करते हुए, एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन, कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा, और अगर एक चीज जो आपने पर्सनली अपने आप में बहुत बड़ा बदलाव देखा है तो वो क्या होगा? आया सबसे बड़ा बदलाव मुझ में जो आया, आप स्टॉप्ड प्लानिंग एज इन करियर वाइज। आप भी प्लान करते हैं, मैं भी प्लान करता हूँ कि यार अब ये ऐसा हो जाएगा, वो वैसा हो जाएगा, फिर मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा, ऐसा हो जाएगा। परंतु आप वो कर पाते हैं, उससे ज़्यादा कर पाते हैं या उससे कम रह जाते हैं। तो खुशियाँ भी हैं, निराशाएँ भी हैं, इसलिए सब प्लान करना छोड़ दिया है। जो भी मिल रहा है, आई जस्ट टेक इट एज गॉड्स ब्लेसिंग। उनका आशीर्वाद समझकर बस बढ़े जा रहा है। बहुत कुछ सीखने को मिला है मुझे इस शो से। सबसे ज़्यादा तो इस शो ने मुझे धर्म के और पास लाया है, मेरा फेथ स्ट्रॉन्ग हुआ है, मुझे खुद के और पास लाया है। आई थिंक आई नो माई सेल्फ मोर एज अ पर्सन, क्योंकि ये सेल्फ डिस्कवरी, अपने आप को जानने की जर्नी तो थ्रू आउट लाइफ रहती है। बट आई थिंक आई हैव अंडरस्टूड माई सेल्फ बेटर फ्रॉम द शो एंड आई थिंक a basic solid foundation of who I am is because of the show. आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप हमारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट, ये हमारे जो हिंदू स्क्रिप्चर्स का है, ये 12 ज्योतिर्लिंग, इनका महत्व क्या, कैसे ये शुरू हुआ, इसकी यात्रा, क्या क्या पार्वती माता ने और शिवजी ने सैक्रिफाइस किया, और बहुत बहुत सुंदर स्टोरी है आगे। मैं आई एम बीइंग केयरफुल विद माय वर्ड्स बिकॉज आई डोंट वांट टू रिवील द स्टोरी इन एडवांस, एंड इट्स नॉट जस्ट अ स्टोरी, इट्स अ लॉट टू लर्न। एंड आई थिंक आप घर बैठे बैठे ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर सकते हैं, इसके माध्यम से संस्कार दे सकते हैं अपने आप को, अपने बच्चों को। इज टू मच टू लुक फॉरवर्ड टू एंड टू मच टू मिस। बस यही कि इस ट्रैक को एक ट्रैक की तरह ना देखें, इसको ये एक संस्कार है। ये आप लीजिए, अपने बच्चों को दीजिए, ताकि आपके बच्चे आगे पास ऑन कर सकें। ये संस्कार है, क्योंकि ये ज्योतिर्लिंग की यात्रा है, इसकी कथा ये हमें अवश्य पता होनी चाहिए। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, भगवान भोलेनाथ की शरण में रहें। हर हर महादेव। थैंक यू।